इस बार 21 मई 2023 को होने वाले पीटीटी एग्जाम में क्या नेगेटिव मार्किंग होगी तो कितनी होगी, ये सारा सिस्टम कैसे काम करेगा, क्योंकि इस बार जीजीटीयू बांसवाड़ा यानी कि गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा की तरफ से पीटीटी कंडक्ट करवाया जा रहा है और उनकी तरफ से इस बार पीटीटी में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, वो भी बार बार, और आप सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि इस बार पीटीटी में नेगेटिव मार्किंग का फंडा क्या है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपके कितने नंबर कटेंगे या फिर ये सिस्टम होगा भी या नहीं। तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो चलिए जानते हैं। तो चलिए पहले शुरू से शुरू करते हैं, उसके बाद फाइनल अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 21 मई को होगी परीक्षा। पहली बार परीक्षार्थी प्रश्न बुकलेट ले जा सकेंगे घर। नेगेटिव मार्किंग होगी 3 घंटे में करने होंगे 200 प्रश्न और गलत उत्तर पर कटेगा 1 अंक। यानी कि 200 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा और आपका जो है अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर बुकलेट के बारे में बताया गया है। राज्य में बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए 21 मई को होने वाली पीटीटी परीक्षा के लिए नोडल एजेंसी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा ने तैयारी शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने बुधवार को प्रश्न पत्र व अंक की योजना को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नोडल एजेंसियों ने इस बार एक नवाचार भी किया है। पीटीटी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी पहली बार क्वेश्चन बुकलेट अपने साथ घर ले जा सकेंगे। कुलपति प्रो आईवी त्रिवेदी ने बताया कि प्रतिवर्ष होने वाली पीटीटी परीक्षा में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र बुकलेट वापस लौटानी होती है। इस कारण परीक्षार्थी प्रश्न पत्र में किए गए प्रश्नों का खुद मूल्यांकन नहीं कर पाते थे और इस समस्या को देखते हुए नोडल एजेंसी ने इस बार प्रश्न पत्र बुकलेट को अभ्यर्थियों को साथ ले जाने की अनुमति प्रदान की है। इसके साथ ही परीक्षार्थी अपने द्वारा उपयोग में लाई गई ओआरएम शीट की कार्बन कॉपी भी साथ ले जा सकेंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। अभ्यर्थियों को 200 प्रश्न हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी 3 अंक निर्धारित होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा यहाँ पर। इसी के साथ आगे बताया गया है कि आपका प्रश्न पत्र 4 भागों में विभाजित होगा, जिसमें 50% आपके मानसिक योग्यता के रहेंगे, 50% शिक्षक अभिवर्ती के, 50% सामान्य ज्ञान के और 50% हिंदी या फिर इंग्लिश के। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ तक बताया गया है कि 21 मई को पीटीटी की परीक्षा सुबह एक पारी में होगी, जो 11 बजे से 2 बजे तक आयोजित होगी और परीक्षा केंद्र पर सुबह 10 बजे आपको पहुंचना होगा। अगर आप 10 बजे के बाद पहुंचते हैं तो आपको सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये तो थी पहली अपडेट जिसमें क्लियर किया गया था कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 अंक कट जाएगा। अब इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आई है, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आज के दैनिक भास्कर की ये न्यूज है। 1 दिन बाद ही बदला नियम, पीटीटी में अब नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग वाली इतनी देर में टेंशन ही खत्म। जी हाँ, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब क्या लिखा है, पीटीटी परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के 5.21 लाख अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। नोडल एजेंसी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा ने 21 मई को होने वाली पीटीटी 2023 परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग को हटाने का निर्णय किया है। अब इस एंट्रेंस एग्जाम में अभ्यर्थियों की ओर गलत उत्तर देने पर अंक नहीं कटेंगे। दरअसल नोडल एजेंसियों ने इस बार पीटीटी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया था। इस संबंध में 10 मई को नोडल एजेंसियों की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे और अगर आपका गलत उत्तर हो जाता है तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। इस निर्णय के बाद अभ्यर्थियों ने नेगेटिव मार्किंग को हटाने के लिए परिवेदना विश्वविद्यालय को भेजी। परीक्षार्थियों को राहत देते हुए गुरुवार को नोडल एजेंसी ने नेगेटिव मार्किंग के प्रावधान को हटाने का फैसला लिया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने प्रेस नोट भी जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि पीटीटी परीक्षा में किसी भी गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटा जाएगा। केवल खंड ब व शिक्षण अभिवर्ती के उत्तर की वरीयता के अनुसार 3, 2, 1 और 0 अंक दिए जाएंगे। जी हाँ, ये तो रहेगा। जो शिक्षण अभिवर्ती है उसमें आपका जो अंक है वो निर्धारण आपके उत्तर के अनुसार होगा, वो आप सभी को पता ही होगा। इस बार आपको एक और नई चीज देखने को मिलेगी। ओएमआर शीट में नाम और रोल नंबर विद्यार्थियों के पहले से प्रिंट हो गए, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि इस बार विद्यार्थियों को पर्सनलाइज ओएमआर शीट प्राप्त होगी, यानी कि हर विद्यार्थी की अलग से एमआर शीट आपको मिलेगी, जिसमें आपके रोल नंबर और नाम पहले से अंकित होगा, जिसमें विद्यार्थियों का नाम, रोल नंबर, फोटो, एप्लीकेशन आईडी सब पहले से प्रिंट होंगे। विद्यार्थियों को केवल प्रश्न पुस्तिका बुकलेट नंबर सव्य के साइन व खंड द में भाषा वर्ग हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को चुनने की एंट्री और सव्य के हस्ताक्षर करने होंगे। बाकी सब ऑटोमेटिक आएगा और आपको ये कुछ थोड़ी सी एंट्री करनी होगी। पीटीटी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग को लेकर अनेक परीक्षार्थियों की परिवेदना प्राप्त हुई है, जिसके बाद एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ, तो ये फाइनल अपडेट है।
तो अगर आप अभी भी सुन रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी तो नहीं होगी, बाकी वो बुकलेट घर ले जाने वाला सिस्टम और ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी आपको घर ले जाने की मिलेगी, वो सिस्टम लागू रहेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इस बार जीजीटी बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी की तरफ से काफी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं अब आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस अपडेट के बारे में कंप्लीट पता चल सके। इसी के साथ अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल या सुझाव रह गया है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।